हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम आज क्लास 10th का पहला चैप्टर है गणित का एक्सरसाइज 1.1। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग पहला, जो बच्चे 2025 और 26 के सेशन में होंगे उनके लिए पहला गणित का क्लास होंगे। तो प्यारे बच्चे, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1। जो बच्चे 25 और 26 में आप चाहते हैं कि गणित में 100 में 100 आए, तो प्यारे बच्चे आपको शुरू से बेसिक तरीका से आप लोग का क्लास होगा। तो आज की क्लास में अगर आप जुड़े हैं तो पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करना। आज की क्लास में हम पूरा समझाएंगे आपको दो धनात्मक संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चे, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे प्यारे बच्चे एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, पूरा सवाल जो है बेसिक तरीका से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने में है, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, प्यारे बच्चे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, जो कि आपका एनसीईआरटी का सबसे पहला 1 नंबर का रोमन फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा बेसिक तरीका से। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, क्योंकि सवाल को पूरा हम तोड़ तोड़ के बताने वाले। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पे पूरा टिक जाते हैं तो आज की क्लास में आप लोग को एनसीईआरटी का 1 नंबर का रोमन में जितने सारे क्वेश्चन है आप लोग को 100% बनेगा। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दो धनात्मक संख्या 135 है और 225 है। चलिए इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हल दे के लिखना है प्यारे बच्चे। इसमें आपको क्या करना है, 135 और 225 में तुलना करना है कि इसमें बड़ा कौन है। प्यारे बच्चे, जो बड़ा होता है ना वो भाज्य का काम करता है। तो प्यारे बच्चे 135 और 225 में आपका 225 बड़ा है। तो यहाँ पे मान लेना है कि माना कि, क्या लिखना है प्यारे बच्चे, माना कि a बराबर हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225, तथा b का मान कितना हो जाएगा मेरे शेर, b का मान हो जाएगा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। आपको क्या मानना है, सबसे बड़ा जो होगा वो भाज्य होगा, उसको आप a मान लेंगे, तथा b बराबर क्या हो जाएगा 135, जो आपका भाजक है। तो यहाँ पे लिखना होगा जो ए जो है प्यारे बच्चे बी से बड़ा है। और यहाँ पे ये लिखना है, चूंकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लागू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन, प्यारे बच्चे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे विभाजन होगा प्रमेय से। चलिए प्रमेय से, क्या आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है मेरे शेर a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां कंडीशन ये होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, उससे बड़ा बी होता है। चलिए प्यारे बच्चे, इसी सूत्र के माध्यम से आपको निकालना है एचसीएफ। चलिए इससे पहले आप एचसीएफ सीखे होंगे, भाग विधि से निकालते होंगे, लेकिन क्लास 10th में आपको इस फार्मूला के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से आपको एचसीएफ निकालना है। तो प्यारे बच्चे करना क्या है, सबसे पहले देखो 225 आपका भाज्य है, 135 आपका भाजक है। तो आप क्या करना है, कॉपी के साइड में रफ कर लेना। ठीक है, रफ का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ पे 225 है ना, तो 225 आपका भाज्य है तो अंदर में रहेगा, और 135 आपका भाजक है तो ये बाहर में रहेगा। ठीक है, चलिए 135 से क्या करना है, अगर आपको भाग आता है ना तो ये चैप्टर बहुत आसान है। यदि आप भाग बना लेते हैं प्यारे बच्चे, तो देखो 135 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष में कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 गया 0। शेष प्यारे बच्चे आपका क्या हो गया 90। तो आपका आर का काम करेगा, शेष मतलब आर, और ये आपका क्यू का काम कर रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको दो धनात्मक संख्या ए बी से आपको क्यू और आर प्राप्त करना था। तो यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे चरण फर्स्ट, क्या लिखना है,
चरण फर्स्ट, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां से देखेंगे ये जो है प्यारे बच्चे आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है, तो ये ए बी और यहाँ पे क्यू और आर, ये सारा को आपको यहाँ पे बैठा देना। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। तो ए के जगह प्यारे बच्चे हो जाएगा 225 हो जाएगा, बी के जगह क्या हो जाएगा, बी के जगह आपका 135 हो जाएगा, क्यू के जगह प्यारे बच्चे कितना होगा, तो यहाँ पे 135 गुना में 1, क्योंकि आपका क्या है, भागफल 1 है, और शेष कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये जो आपका शेष है ना, जब तक 0 नहीं आता है तब तक ये क्रिया आपको चालू रखना। ठीक है, तो ये 90 जो है 0 के बराबर नहीं हुआ, तो आपको फिर यहाँ पे क्या लिखना है, चरण सेकेंड लिखना है। ये चरण फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट था, है ना, तो अब यहाँ पे आपको चरण सेकेंड लिखना है। चरण सेकेंड में प्यारे बच्चे फिर आपको लिखना है वही फॉर्मूला। ये आपका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को क्या करना है प्यारे बच्चे, फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका शेष 90 है, जैसे आप बच्चे में जो एचसीएफ निकालते थे, और ये 90 से आपको फिर 135 में भाग देना है। ठीक है, आप ये साइड में रफ कर लीजिएगा, फिर देखो एक बार में लगाते हैं, तो यहाँ पे 90 होगा, 5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, शेष कितना हो गया 45। फिर यहाँ पे देखो ये आपका आर का काम कर रहा है, ये आपका यानी भागफल है, और ये आपका भाज है, ये आपका भाजक है। सारा चीज को यहाँ पे बैठा देना। ठीक है, तो ए के जगह हो जाएगा 135 हो जाएगा, और बी के जगह कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, बी के जगह आपका हो जाएगा 90, उसके बाद क्यू के जगह हो जाएगा 1, और शेष हो जाएगा 45। क्या 45 0 के बराबर हुआ, तो आप कहेंगे सर नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, फिर आगे चलना है। ठीक है, यानी तीसरा स्टेप में इसका क्रिया खत्म हो जाएगा। तो फिर प्यारे बच्चे यहाँ पे करना क्या है, चरण थर्ड लेना है। चरण कौन सा लेना है, थर्ड लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण थर्ड। क्या लिखना है प्यारे बच्चे, चरण थर्ड लिखना है। ठीक है, आपको समीकरण 1 से यहाँ पे सूत्र लिख देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो ये 45 जो शेष है ना, इससे आपको 135 में भाग देना है। तो प्यारे बच्चे 135 में आपको 45 से भाग देना है, जो शेष बचा, सॉरी 90 में न होगा, 135 में नहीं, ये जो आपका भाज का काम करेगा 90 में क्या करना है, 45 से भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, तो यहाँ पे शेष क्या आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये 90 ए के जगह होगा, बी के जगह 45, और 2 बार में कटा, और शेष कितना हो गया, 0। प्यारे बच्चे शेष जो है आपका 0 0 के बराबर हो गया। कहने का मतलब अगर एचसीएफ यहाँ पे जब आपका ये शेष 0 हो जाता है ना, ये जो शेष 0 हो जाता है, तो यहाँ से आपको करना क्या है, तीसरा स्थान जो होता है यहां से देख लेना, पहला स्थान पे 0 है, दूसरा स्थान पे 2 है, तीसरा स्थान पे 45 है। तो प्यारे बच्चे 3 तक गणने के बाद जो भी संख्या आपको मिलता है उसका एचसीएफ यही होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे एचसीएफ जो होगा 135 और 225 का, दो संख्या का जो एचसीएफ निकला कितना होगा, 45। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, अतः एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा, 45 होगा, और इसको आपको बॉक्स में घेर देना है। ठीक है, इसको किस में, बॉक्स में घेर देना है। यही आपका राइट आंसर हुआ। पूरा बेसिक तरीका से आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगा उसको भाज मान लेना है, जो छोटी होगा उसको भाजक मान लेना है। इसके माध्यम से आपको निकालना है एचसीएफ। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। जब शेष 0 आ जाता है तो यहां से तीसरा स्थान पे जो भी संख्या होगा वो एचसीएफ का काम करेगा। यहाँ पे शेष 0 है, भागफल 2 है, और आपका ये जो भाज है ना, ये सॉरी भाजक जो है ना, यही एचसीएफ कहलाता है। भाजक जो है ना एचसीएफ कहलाता है। तो प्यारे बच्चे आपका 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, 45, जो कि राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका है, आपका 1 का रोमन 2। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हल या सॉल्यूशन देके। आप बताइए कि 38,220 और 196 में तुलना कीजिए कि कौन संख्या बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 38,220 जो है 196 से बड़ा है। जो संख्या बड़ा होगा उसको हम भाज मानेंगे, यानी भाज को ए से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे, माना कि, क्या लिखना है, माना कि ए बराबर हो जाएगा 38,220। ठीक है, उसके बाद तथा बी का मान हो जाएगा मेरे शेर 196 हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन लिखना है जो ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। भाज क्या है प्यारे बच्चे, भाजक से बड़ा है। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि, प्यारे बच्चे ये लिखना है चूंकि यूक्लिड, क्या लिखना है मेरे शेर, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्यारे बच्चे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको निकालना है एचसीएफ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कंडीशन होता है जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है उससे बड़ा बी होता है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। और यहाँ पे लिखना है चरण फर्स्ट, क्या लिखना है मेरे शेर, चरण फर्स्ट। और ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, समीकरण 1 को लेके चलना होगा। अब देखो आपको ए बी मालूम है, निकालना है क्यू और आर, क्या निकालना है, क्यू और आर, भागफल और शेषफल निकालना है। तो प्यारे बच्चे यदि आपको भाग आता है तो ये चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम भाग करते हैं। 38,220 है मेरे शेर, भागा करना है आपको 196 से। चलिए सबसे बार हम यहाँ पे एक बार में इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। एक पैंचा देने के बाद यहाँ 7 बचा था, 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक पैंचा लेंगे, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 8 17 होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में से कितना, 1 जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, कितना होगा, 1। अब देखो 196 प्यारे बच्चों और 186 में तुलना करेंगे तो ये छोटा है, लेकिन इधर भी अंक बचा है तो हम यहाँ पे 2 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 196 को आप जिस प्रकार भागा बनाते हैं ना उसी प्रकार बनाइएगा। ठीक है, जब तक इसका शेष 0 नहीं आएगा तब तक ये क्रिया करना है। चलो अब देखो आप इसको पढ़िएगा तो 9 बार में पढ़ने से इसको 196 को 9 से गुना कीजिएगा, गुना कीजिए, 9 छा का कितना होगा 54 और 9 9 81 होगा, 5 हासिल था तो 81 5 कितना होगा 86 और 9 एकम 9 और उसके बाद 9 8 कितना होगा 1764 हो जाएगा। फिर घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 बचेगा। यहाँ पे देखो 15 में से 6 गया 9 बचेगा। और यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ पे आपका 98 बचा, लेकिन इधर भी अंक अभी बाकी है प्यारे बच्चे, बाकी क्या है आपका 0। तो चलो हम 0 उतार लेते हैं। फिर देखो 196 और 980 में तुलना करेंगे तो ये बड़ा है। भाग का क्रिया ये कहती है जब तक संख्या बड़ा रहता है ना तब तक आपको चलना है। चलो अब यहां से देखो 196 में अगर 5 से गुना किया जाए तो आपका 980 होता है, गुना करके देख लो, 6 पंचे 30 होगा, 9 पचे 45, 3 48 होगा, 5 एकम 5 4 9 होगा, 980 हो गया। ये जो क्वेश्चन है एक बार में आपका सिलेक्ट हो गया। यहां से देखो शेष आपका 0 आ गया। उसके बाद ये आपका भागफल है, क्यू का काम किया, और ये आपका भाज है और ये आपका भाजक है। ठीक है, सारा चीज को बैठा देंगे प्यारे बच्चे तो ए की जगह हो जाएगा 38,220, बी की जगह हो जाएगा 196, क्यू की जगह हो जाएगा 195, शेष आपका 0 हो गया। हम आपको बताए थे एचसीएफ निकालने का तरीका। यहां से जब 0 शेष आ जाता है तो आपको 3 बार यहां से चलना है, यानी 3 बार पीछे चलने के बाद जो भी संख्या आपको मिलता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहां से देखा जाए 1 2 3, तीसरा संख्या है 196।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा, 196 और 38,220, 38,220 का एचसीएफ कितना होगा, 196 ही हो जाएगा। यानी इसका जो भाजक है वही होगा 196 इसका एचसीएफ। तो आप यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, आप नीचे में यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं प्यारे बच्चे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ, अतः एचसीएफ हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196, और इसको बॉक्स में आपको बंद कर देना है। यही आपका राइट आंसर हुआ। क्या आप ये क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा तो क्या आप नहीं बना पाइएगा? एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चे। तो ये चैप्टर में आपको जो एचसीएफ निकालना है पूरा आपको समझ में आ गया। ये चरण लिखा था, आपको यहाँ मिट गया था, यहाँ पे देखो ये चरण फर्स्ट था, ठीक है, एक ही चरण में इसका हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। एक का रोमन जो है तीसरा है। प्यारे बच्चे एक ही में आपको 3 प्रश्न है एनसीईआरटी में, ये आपका रोमन तीसरा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो 867 और 255 में तुलना करेंगे, जो बड़ा होगा वो भाज्य का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, प्यारे बच्चे क्या लिखना है, माना कि a बराबर हो जाएगा 867, उसके बाद तथा b का काम करेगा, प्यारे बच्चे b का काम करेगा 255, 255, और यहाँ पे लिखना होगा कंडीशन, जो a जो है b से क्या है, बड़ा है। प्यारे बच्चे अब देखो चलना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो लिखना होगा चूंकि यूक्लिड विभाजन, प्यारे बच्चे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन होता है मेरे सेठ 0 से बड़ा या बराबर आर, उससे बड़ा बी होता है। अब इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, और इसी फॉर्मूला से आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, प्यारे बच्चे चरण फर्स्ट में आपको ये समीकरण लिख देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए उसी भाग विधि से आपको क्यू और आर प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 867 में आपको भाग किससे देना है मेरे सेठ, 255 से। चलिए 255 को अगर हम 3 से गुना करते हैं क्या होता है, तो 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, यानी 765। चलिए घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102 हो जाएगा, ठीक है। देखो 255 और 102 में तुलना किया जाए तो 102 255 से छोटा है। अब देखो आपको ये इसमें भाग नहीं लगेगा, फिर 102 से आपको क्योंकि एचसीएफ निकालना है ना, 255 में भाग देंगे तो इसको यहीं छोड़ देना है। ये आपका शेष हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाज्य है और ये आपका भाजक है। ये सारा चीज को इसके सामने बैठा देना है। तो ए की जगह हो जाएगा 867, नीचे में लिखेंगे, बी की जगह 255 है, क्यू की जगह 3 आ जाएगा, शेष जो है आपका 102 आ जाएगा। क्या 102 0 के बराबर हुआ? तो आप कहेंगे सर नहीं हुआ। फिर आपको चरण जो है सेकेंड लेना है, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे चरण जो है आपको क्या लेना है, सेकेंड लेना है, ठीक है। चलो यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए यहाँ पे चरण प्यारे बच्चे क्या लेना है, सेकेंड। चरण सेकेंड में प्यारे बच्चे फिर आपको उसी प्रकार से करना है, चरण सेकेंड, फॉर्मूला वही लिखना है, समीकरण 1 से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो 102 और 255 में बड़ा कौन है, तो प्यारे बच्चे देखो 255 में 102 से भाग करना होगा, तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा, तो 104 हो 204 हो जाएगा। घटाएंगे 5 में से 4 गया 1,
5 का 5 ही होगा 0। फिर देखो इसमें छोटा यानी आपका शेष जो है 51 बच गया। फिर 51 से आपको करना है 102 में भाग। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है ए की जगह 255, नीचे में बी की जगह आपका क्या हो जाएगा 102 गुना 2 हो जाएगा और शेष आपका 51 हो गया। अब देखो 51 आपका 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर आपको 51 से 102 में भाग करना है। तो चलिए 51 से 102 में भाग करेंगे तो 2 बार में 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, शेष कितना हो गया आपका 0। तो आप कहेंगे सर इसका जो एचसीएफ होगा ना वो 51 होगा। फिर यहाँ पे लिखना होगा चरण थर्ड। क्या लिखना होगा प्यारे बच्चे, चरण जो है यहाँ पे लिखना होगा चरण थर्ड। ठीक है, चलिए चरण थर्ड लिखना होगा। फॉर्मूला वही लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा 102 और बी की जगह हो जाएगा 51, उसके बाद क्यू की जगह हो जाएगा 2 और शेष कितना हो गया 0 हो गया। तो प्यारे बच्चे अब देखा जाए यहां से, चलो इसको डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड आज स्लो कर रहा है। ठीक है काम, चलिए कोई ना। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चे करना क्या होगा, आपको यहां से देखो शेष जहां मिला 0, यहां से 3 स्टेप आपको पीछे आना है। तीसरा जो संख्या होगा, देखो पहला संख्या दूसरा यानी तीसरा संख्या जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि एचसीएफ, क्या लिख सकते हैं एचसीएफ 867 और यहाँ पे कितना था 255। 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा प्यारे बच्चे ये आपका 51 निकला। तो लिख सकते हैं अतः एचसीएफ जो होगा प्यारे बच्चे दोनों संख्या का 51 हुआ, और इसको बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ये आपका एल्गोरिथम जो है इसमें एचसीएफ निकालने का जो तरीका है सबसे बेस्ट यही हुआ। अगर आपको ये पूरा एचसीएफ समझ में आ गया तो क्या आप बताइए, कोई भी अगर इस दो संख्या धनात्मक संख्या की जगह कोई भी डिजिट रखा जाए क्या आप एचसीएफ नहीं निकाल पाइएगा? तो प्यारे बच्चे आपका एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.1 जो है आपका 1 में 3 जो रोमन है, यहां से आपका यूक्लिड विभाजन एचसीएफ जो आपको पूछा जाता है प्रत्येक साल इसमें से एक क्वेश्चन रहता है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्यारे बच्चे उसका सवाल है दूसरा में, तीसरा ये भाषा वाला सवाल है। अब जो भी प्यारे बच्चे क्वेश्चन बच गया इसका नेक्स्ट यानी दूसरा लेक्चर में उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप दूसरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में अगर आपको प्यारे बच्चे टोटल सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।